पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, मेहंदीपुर और सालासर बालाजी के नाम से तो आप बखूबी परिचित होंगे। जिस स्थल पर है लाखों भक्तों की आस्था निहित, धारणा है कि यहाँ हर संकट का निवारण होता है सुनिश्चित। हर वर्ष हजारों लाखों लोग सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी जाकर अपने संकट निवारण के लिए अर्जी लगाते हैं। कई संत महंत भी मौजूद हैं जो बालाजी दरबार लगाकर सिद्धि शक्तियों के द्वारा लोगों का भूत, भविष्य और वर्तमान बताते हैं। पर अब हो जाएं आप सावधान, क्योंकि वहां के सिद्ध युक्त महंत को भी नहीं मिला समाधान। मिलिए बालाजी दरबार में महंत रह चुके आशीष रुद्रा जी से। इन्होंने 15 वर्ष तक लगातार बालाजी की साधना की और 7 वर्ष तक गुरुपद पर रहे। ये श्याम शक्ति बालाजी और शिव शक्ति बालाजी दरबार लगाया करते थे। गांव-गांव जाकर बालाजी का प्रचार और सुंदर कांड का पाठ भी किया। इनके ऊपर खुद बालाजी की शक्ति का आह्वान होता था, जिससे प्रभावित होकर इनके हजारों शिष्य बन गए, जिनका ये भूत, भविष्य, वर्तमान सब बता दिया करते थे। पर हैरानी की बात तो ये है कि जब इनके खुद के ऊपर संकट आया तो वहां इनकी शक्तियां विफल होती नजर आने लगी। ये स्वयं व बालाजी दरबार के संत महंत भी इनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। दर्शकों, इनका रहस्यमयी भक्ति सफर सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि आखिर क्यों इन्होंने पल भर में गुरुपद त्याग कर ग्रहण कर ली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण, जिन्होंने इनके अज्ञान पर ज्ञान से आक्रमण कर इन्हें सच्चाई से रूबरू करवाया। जानिए पूरी सच्चाई, आखिर क्यों बालाजी के लोकप्रिय महंत को लेनी पड़ी पूर्ण संत की शरण। चलिए अब आपको सुनाते हैं आशीष जी की रहस्यमयी भक्ति सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? आशीष रुद्रा। आशीष जी आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड के शहर काशीपुर से। आशीष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम मैंने 1 अगस्त 2021 को लिया था। आशीष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं और मेरा पूरा परिवार 15 साल से बालाजी महाराज जी की अटूट साधना किया करते थे। बालाजी महाराज जी के मंगलवार के व्रत भी रखा करते थे और 40-40 दिन के बालाजी महाराज जी के व्रत रखते थे और सुबह को 1 लौंग का जोड़ा गंगा जल का सेवन करते थे और शाम को संध्या के समय दूध और फल का आहार किया करते थे। और हम ओम हंता हनुमंता नमः का जाप करते थे, ओम बटुक भैरवाई नमः का जाप करते थे। 108 माला ऐसी हम 33 माला पर डे किया करते थे। और 7 साल से मैं खुद बालाजी महाराज जी की गद्दी लगाया करता था, श्याम शक्ति बालाजी दरबार और शिव शक्ति बालाजी दरबार के महंत के पद पर विराजमान था। साथ ही साथ गांव-गांव जाकर हम बालाजी महाराज का प्रचार किया करते थे और सुंदरकांड का पाठ करते थे। और जितनी भी बालाजी दरबार में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो मैं सब करता था। भूतों की पूजा करना, क्योंकि बालाजी महाराज जी के साथ एक प्रेतराज सरकार है। आपको नाम से ही पता चला होगा कि प्रेतराज सरकार, बालाजी समाज जो भी है सब भूतों की पूजा करता है और हम उसके महंत थे। बालाजी महाराज जी की साधना जितनी भी है वो भूतों से संबंधित है, क्योंकि दरबार के अंदर जितने भी लोग आते थे वो भूतों से ग्रस्त, समस्याओं से ग्रस्त लोग आते थे। और हम बालाजी महाराज की शक्ति का आह्वान होता था मेरे शरीर के ऊपर और उस शक्ति के माध्यम से हम उनका भूत, भविष्य, वर्तमान बताया करते थे। और एक गुरु गद्दी पे विराजमान थे। कम से कम हमारे 1000 प्लस शिष्य थे जो दरबार में आया करते थे। बालाजी महाराज जी की साधना के साथ साथ प्रेतराज जी की साधना होती। आपको नाम से ही लग रहा होगा प्रेतराज, प्रेतों की साधना बालाजी परिवार पूरा करता है। हम जो साधना करते थे उस साधना से मुझे मानसिक सुख नहीं था। मैं एक गुरु गद्दी पे विराजमान होने के बावजूद भी मुझे को मानसिक सुख नहीं था और हमारे घर के अंदर हमेशा गृह क्लेश बना रहता था। छोटी छोटी बातों पे खींचातानी हो जाती थी, धन का अभाव था, मम्मी की हमेशा तबीयत खराब रहती थी और लोगों के हम कहीं ना कहीं मसीहा थे। मेरे को लोग गुरु कहते थे और अपनी परेशानी का समाधान मेरे से पूछते थे और मैं खुद मेरे घर के अंदर खुद परेशानियों का पहाड़ टूटा हुआ था।
सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बालाजी महाराज जी की गद्दी लगाते थे और आप एक महंत भी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्या मजबूरी रही आपकी? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। जैसे कि मैं 15 साल से बालाजी महाराज जी की, मैं और मेरा पूरा परिवार साधना कर रहा था, और 7 साल से मैं खुद एक गुरु गद्दी पे विराजमान था। मेरे घर के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई, क्योंकि सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि भक्ति इसलिए करते हैं कि जिससे मानसिक सुख हो और कभी अकाल मृत्यु ना हो। मेरे घर के अंदर खुद एक ऐसा घटना घटित हुई जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरी बड़ी सिस्टर थी, जिसकी हमने शादी करी, और शक्तियों के आदेश अनुसार हमने उसकी शादी करी थी, और 6 महीने के बाद वो उसका डिवोर्स हो गया और वो घर आ गई। वो परेशान रहने लगी और दरबार के अंदर हमेशा शक्तियों से भी और बालाजी से प्रार्थना करती थी कि हे मेरे बालाजी महाराज, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? हमने तो आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी किसी को कोई परेशानी नहीं दी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? जो शक्ति कहा करती थी, कहती थी कि बेटा तेरा जीवन उसी लड़के के साथ चलेगा, और ऐसा नहीं हो पाया। 25 जून 2021 को दिन, शुक्रवार के दिन, और उससे पहले मंगलवार को दरबार हुआ, और वो लड़की भी बैठी थी, और जो शक्ति भूत भविष्य वर्तमान बताया करती थी लोगों का, वो मेरे घर का न बता पाई। 25 जून 2021 को वो सुबह उठी ब्रह्म मुहूर्त में, उसने पूजा करी और अपने रूम के अंदर गई और उसने पॉइजन खा लिया। मुझे बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे घर के अंदर ये घटना घटित होने वाली है। और जब उसने पॉइजन खा लिया, मुझे पता चला, तो मैं बिल्कुल एक हैरान सा हो गया कि ये मेरे घर में कैसा हो गया। और मुझे इतना विश्वास था कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता था। और लोगों ने मेरे को टोन कसने शुरू करे, मेरे गांव वालों ने, मेरे मामा के लड़के ने, मेरे मौसी के लड़के ने, कि बालाजी महाराज को देखेंगे कि बालाजी महाराज में शक्ति होगी तो इस बच्ची को बचा देगी। सर, एक बात कहना चाहूँगा, जब हम बालाजी मंदिर में बैठते थे तो हम भजन गाया करते थे कि बालाजी महाराज ने राई का पहाड़ करा है, और पूरा समाज जानता है हनुमान जी के लिए लोक वेद इतना चला हुआ है कि हनुमान जी मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं खुद कहा करता था कि हनुमान जी की जो पूजा करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, और हमारे घर में ही ऐसा हुआ। लोगों ने मुझे टोन कसने शुरू करे कि हम देखेंगे बालाजी महाराज आज इस बिटिया को बचाएंगे नहीं बचाएंगे। मैंने बालाजी महाराज जी से प्रार्थना करी कि हे मेरे बालाजी महाराज, आज भगत की लाज रखना, इस बिटिया को जीवन दान देना। ऐसा नहीं हुआ, और वो हमें छोड़ के चली गई। जब वो हमें छोड़ के चली गई तो मुझे फिर भी विश्वास था कि हो सकता है कि इसकी प्राण आ जाए, क्योंकि हमने सुना है कि जो भगवान का भगत होता है वो उसके प्राण आ जाते हैं दोबारा। ऐसा नहीं हुआ। हमने बालाजी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई। वहाँ पर बालाजी महाराज के चरणों में जो अरदास होती है उसे अर्जी के नाम से डिफाइन करा जाता है, और सवा मणि, जो 21,000 की सवा मणि बालाजी महाराज जी को लगती है, वो हमने लगाई। हमने प्रार्थना करी, और घर के अंदर हम 40-40 दिन तक अखंड जोत जलाया करते थे। 3, एक शुद्ध देसी घी की और 2 शुद्ध सरसों के तेल की जोत जलाया करते थे। जब लड़की हमें छोड़ के चली गई, जब हमने उसका दाह संस्कार कर दिया, कहीं ना कहीं हम भगवान से परिचित थे, तो इतना तो समझते थे कि अकाल मृत्यु हुई है वो। तब भी मेरा भरोसा नहीं उठा भगवान से। और जब लड़की को हमने दाह संस्कार कर दिया, तो उसकी जो जीव आत्मा रात को मेरे पास आई और बोली कि भैया मुझे क्षमा कर देना। तो हम भगवान के संविधान से परिचित थे, हमने उसे क्षमा करा। मैंने सोचा भगवान को यही मंजूर था। फिर भगवान ने मेरे मन में कुछ क्वेश्चन उठाए। भगवान आज बताते हैं, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ। एक वाणी याद आती है, बताना चाहूँगा। करे करावे साइयाँ मन में लहर उठा, क्योंकि भगवान ने मेरे मन में कुछ प्रश्न उठाए कि जब नर के अंदर नारायण वास करता है तो वो पॉइजन किसने खाया, नारायण ने खाया या नर ने खाया? ऑटोमेटिकली मेरे मन में प्रश्न उठने लगे कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। और मैं एक महंत की गद्दी पे होने के बावजूद भी जब ये मेरे घर में हो सकता है, भाइयों मैं उन सभी से कहना चाहूँगा आपसे दिल से, जब मैं गुरु गद्दी पे बैठकर मेरे घर में ऐसा हो सकता है, तो आप तो इतनी बड़ी साधना भी नहीं करते होंगे, आपके घर में कैसे पहाड़ टूटेंगे। और आज बालाजी महाराज के जितने भी सेवक हैं कहीं ना कहीं परेशान हैं, भूतों से ग्रस्त हैं। फिर मैं पूरे जितने भी महंत थे जो मेरे टच में थे, मैंने सभी को कॉल लगाया कि मेरे घर में एक घटना घटित हो गई है, और ये कैसे हुई मुझे समझ नहीं आता। मैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज के जो महंत हैं प्रेतराज दरबार की, मोहनपुरी जी महाराज, मैंने उनसे बात करी। उन्होंने मेरी कोई बात का उत्तर नहीं दिया। मैंने सभी महंतों से संपर्क साधा, किसी ने मेरी उत्तर नहीं दिया। फिर मैं एक, हमारे यहाँ बिजनौर एरिया पड़ता है, और वहाँ मैं गया, एक संत है वहाँ फुलसंदे नाम से। उन संत के पास गया अपने क्वेश्चनों को लेकर, क्योंकि मैंने सुना था कि इन क्वेश्चनों का जवाब अब संत ही दे सकता है। जब मैं संत के पास गया तो संत ने कहा भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मैंने पूछा कि जीव आत्मा मरने के बाद कहाँ जाएगी? उसने कहा कि ब्रह्म में लीन हो जाती है। मुझे अपने क्वेश्चनों का उत्तर नहीं मिला, और मैं वहाँ से आ गया।
फिर मैंने बालाजी दरबार गया, मैंने कहा शक्तियों से मेरी बात करूँगा मैं, जो शक्ति मैं उन्हें कहता हूँ, जो बालाजी महाराज का मंदिर में आह्वान होता है तो वहाँ से दूत आते हैं और वो प्रेत होते हैं, वो उनके ऊपर आते हैं। तो मैं एक महंत जी के पास गया था, उस महंत जी से मैंने कहा कि मुझे कुछ आपके महाराज से बात करनी है। तो उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी, दरबार में बैठे। यकीन मानना आप सभी लोग, जब वो शक्ति आई तो मैंने जब ये क्वेश्चन रखे तो उसने जो उत्तर दिए ना, वो दिन है और आज का दिन है, जीवन परिवर्तन हो गया। मैंने क्वेश्चन करे कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या बालाजी महाराज कर्म बंधन को काट सकते हैं? तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप 5 दिन बाद आना, इस क्वेश्चन का उत्तर हम घाटा मेहंदीपुर, जिला दौसा, राजस्थान, हनुमान जी से स्वयं पूछ के आएंगे। और ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे पास आज भी रखी है। उन्होंने बोला कि बेटा हमने तो कभी कहा ही नहीं कि आप हमारी भक्ति करो, और बालाजी महाराज ने साफ बोला है कि मैं कभी कर्म बंधन को नहीं काट सकता। फिर उन्होंने एक बात बोली कि श्री राम जी ने बाली को छुपकर मारा था, और वही द्वापर में श्री कृष्ण बने और वाली वाली आत्मा भील बनी, उसने उन्हें मारा, तो कर्म बंधन तो हम भी नहीं काट सकते। मैंने बोला क्या बालाजी की साधना से मोक्ष संभव है? तो उन्होंने बोला बालाजी महाराज की साधना से मोक्ष संभव नहीं है। तो मेरे माइंड में एक रिपीट क्वेश्चन होता है, जितने भी बालाजी महाराज के साधक हैं वो सुंदरकांड का नित्य पाठ करते हैं, तो उसमें एक लाइन आती है, हनुमान जी बोलते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहे मिले ना आहारा। हनुमान जी उसके अंदर बता रहे हैं कि सुबह सुबह जो उठकर मेरा नाम लेगा उसे पूरे दिन आहार नहीं मिलेगा। वो मेरे अंदर माइंड में एकदम वो वाणी रिपीट हुई कि यार हनुमान जी ने तो मना करा है कि मेरी पूजा नहीं करनी। जब ये वाणी मुझे याद आई तो हनुमान जी तो इस वाणी में साफ साफ मना कर रहे हैं कि मेरी पूजा नहीं करनी है, तो और भगवान भी कोई और है। आप किसी को डाउट है तो सुंदरकांड उठा के आप इस चौपाई को पढ़ सकते हैं। तो जब मुझे लगा कि भगवान कोई और है जिसकी साधना से मोक्ष मिलेगा, तो यात्रा मैंने प्रारंभ करी और मैं अपने क्वेश्चनों का जवाब लेने के लिए जगह जगह जाने लगा, संतों के पास जाने लगा, जहां मुझे कहीं भी उत्तर नहीं मिला। जब ये वाणी मेरे माइंड में आई और ये मुझे आदेश मिला कि अपनी यात्रा को बढ़ा दो, जब मैं खोज के लिए निकला तो संतों के पास जाने लगा जहाँ पर कोई भी ज्ञान मुझे नहीं मिला। तो बेसिकली मेरा मेडिकल लाइन का व्यापार है, और उसी लिस्ट में एक डॉक्टर JS धवन जो मेरे से मेडिसिन लिया करते थे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने मेरे को कहा कि एक बार आप आइएगा, आपसे कुछ वार्ता करनी है। तो मैं जब आया तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप जो साधना कर रहे हो ये साधना व्यर्थ थी, और उन्होंने मेरे को एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। उन्होंने कहा एक बार इस पुस्तक को पढ़ना और फिर बैठ के चर्चा करेंगे। मैं उस पुस्तक को घर ले गया, उस पुस्तक को मैंने अध्ययन किया। जो उस पुस्तक के अंदर सृष्टि रचना थी, जब उस पुस्तक के अंदर जो सृष्टि रचना मैंने पढ़ी तो मेरे कुछ क्वेश्चनों का जवाब मुझे मिल गया। क्योंकि मेरा क्वेश्चन था कि भगवान कैसा है और कहाँ रहता है। आज तक जितने भी महंत हुए हैं और जितने भी साधु संत हैं, सब भगवान को कहते हैं कि निराकार है भगवान। उस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना में भगवान का विस्तार से बताया है। और जब उस पुस्तक को मैंने पढ़ा तो सभी चीज़ आई। उस पुस्तक के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया, और श्रीमद् भगवद गीता का मैं खुद पाठ किया करता था। मेरे घर के अंदर भी रखी थी, मेरे मंदिर में रखी हुई थी। और श्रीमद् भगवद गीता में एक अध्याय है, अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25। उसके अंदर बताया गया है कि जो भूत पूजेंगे वो भूतों को प्राप्त होंगे, जो पितर पूजेंगे पितर को प्राप्त होंगे, जो देव पूजेंगे वो देव बनेंगे। जब मैंने ये वाणी पढ़ी उसके अंदर और ये मैंने मैच करी तो वो पाई मैंने उसके अंदर, बालाजी समाज जो भी है वो सब भूतों की पूजा करता है। तो मानसिक सुख और शारीरिक सुख कभी उन्हें हो ही नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रों से विरुद्ध साधना कर रहे थे वो। ठीक है। और साथ ही साथ जब मैंने आगे पढ़ा तो सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का वो जो शास्त्रों से प्रमाणित पाया। आगे मैंने उसके अंदर एक वाणी पढ़ी श्रीमद् भगवद गीता में, संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे जब मैं ज्ञान गंगा पढ़ रहा था, अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में भगवान बता रहे हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना तो उसे सुख होता है ना उसे परम शांति होती है। ये मैंने जब मैच करा तो वो श्रीमद् भगवद गीता में पाया। जब मैंने ज्ञान समझ लिया तो 1 अगस्त 2021 को परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एक महंत पद पर थे और आपके बहुत सारे शिष्य थे, तो पहले आपके शिष्यों को आपसे लाभ हुआ और बाद में आपके शिष्यों को आपसे लाभ नहीं हुआ या आपको ही लाभ नहीं हुआ, ये क्या कारण रहा? सर, मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना तो पाया कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो पुण्य होते हैं हमारे पिछले ज़माने के पिछले कर्म जो होते हैं, उसी से मेरी बैटरी चार्ज थी और उन्हीं पुण्य से मैं उन शिष्यों को लाभ दे रहा था। और जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आगे चार्जर मिला नहीं, आगे गुरु मिला नहीं, जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो मुझे हानि होने लगी।
आज अधिकतर समाज बालाजी महाराज और हनुमान जी की साधना कर रहा है, जो पूर्णतः वेदों से प्रमाणित नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी हनुमान जी की पूजा का जिक्र भी नहीं है। हनुमान जी तो खुद एक दास थे और हनुमान जी की साधना का श्रीमद् भगवद गीता और चारों वेदों में कहीं भी प्रमाण नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में भगवान बता रहे हैं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना उसे सुख होता है, ना उसे परम शांति मिलती है। जो हमारा समाज है वो श्रीमद् भगवद गीता को तो मानता है, मगर जो उसके अंदर वाणियाँ लिखी हैं, जो उसके अंदर बातें लिखी हैं, उसको नहीं मानता। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और मैं जिस कार्य को भी करता था मुझे उसमें लाभ नहीं होता था। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने नाम दीक्षा ली, उसके कुछ समय के बाद मालिक ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, एक मेरा होलसेल का मेडिकल स्टार्ट हुआ और साथ ही साथ हमारा एक मशरूम का यूनिट भी है, रश्मि मशरूम फार्मिंग के नाम से, और मेरा होलसेल में मेडिकल है। मेरी खुद की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी खुद की एक फर्म है जिसमें हमारी मेडिसिन आती हैं और हम मार्केट में सेल करते हैं। पहले जो हम काम कर रहे थे मार्केट के अंदर काफ़ी पैसा फंस जाया करता था, जो निकल नहीं पाता था। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक मेरी पार्टी है, उसने काफ़ी माल ले लिया और मुझे पैसा नहीं दिया, और जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, मैंने मालिक संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी और वो पैसा मेरा रिकवर हो गया। भगवान ने लाभ तो समय समय पर दिए हैं। जैसे मेरी मम्मी थी, उसे बहुत परेशानी रहा करती थी पहले भी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले उन्हें काफ़ी परेशानियां थीं। उन्हें एक लंग्स में प्रॉब्लम थी टीबी की, जो ब्लीडिंग आ जाया करती थी, खांसी के अंदर उन्हें ब्लीडिंग आ जाया करती थी। जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, उसके कुछ समय के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनकी परेशानी पूर्णतः के साथ खत्म हो गई। आज उन्हें थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत होती है तो 10-15 रुपए की टैबलेट से रिकवर हो जाती हैं। पहले हमारे घर के अंदर हर महीने 10 से 15 हज़ार की मेडिसिन आती थी। मेरे पिताजी नशा करते थे और सुरती का सेवन करते थे, और हमारे समझाने पर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का जिस दिन उन्होंने नाम दीक्षा ली, उसी दिन से उन्होंने नशा त्याग दिया। अभी एक घटना हमारे साथ घटित हुई। मेरी छोटी सिस्टर है, उसने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखा है। वो अपने कॉलेज से आ रही थी स्कूटी से, और सामने से एक ट्रक आया, उसकी टक्कर हो गई। आगे से स्कूटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। कोई भी उस स्कूटी को देखेगा तो जज नहीं कर सकता कि व्यक्ति जिंदा है। परमात्मा जी की, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी कृपा हुई कि उसके एक चोट भी नहीं आई। परमात्मा जी कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु शरण आने से आई टले बला, जो सूली मस्तक में हो कांटे में टल जा। परमात्मा जी ने पल पल पे लाभ दिए हैं। सर, आपने यहाँ पे एक बहुत अहम क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आप एक महंत पद पे थे और सुंदरकांड किया करते थे आप भी। तो उसमें हनुमान जी ने खुद कहा है कि जो मेरी भक्ति करता है उसको उस दिन आहार ना मिले। मतलब हनुमान जी ने खुद अपनी भक्ति के लिए मना किया है। और आपने ये भी बताया कि आपके गुरुजी ने ये भी बताया है कि हनुमान जी की भक्ति शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और खास करके जो महंत लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बालाजी महाराज के जो भी सेवक हैं, जो उनके भगत हैं, मैं उस सभी को एक प्रार्थना करना चाहूँगा, और जो बालाजी दरबार में महंत गद्दी पर विराजमान है, उन सभी महंतों से, गुरुओं से एक प्रार्थना करना चाहूँगा। जब आपके बालाजी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति नहीं करनी है, तो हम उनकी साधना जो कर रहे हैं इसलिए हमें लाभ भी नहीं मिल रहे हैं। और बालाजी महाराज जी की, हनुमान जी की साधना किसी भी वेद के अंदर नहीं है, पूर्णतः वेदों से विरुद्ध है। इसलिए ना तो किसी भी को सुख हो रहे हैं, ना ही कोई शांति मिल रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मुझे मेरे शिष्य देख रहे हैं, मैं आप जी से सभी से प्रार्थना करूंगा, और जो महंत गद्दी पर विराजमान हैं बालाजी दरबार के, एक बार आप अपने धर्म शास्त्रों को खोल के देखिए। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसे सुनिए। संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं। आप सभी जो गुरुपद पे विराजमान हैं महंत, मेरा सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जी के भगवान जो बालाजी महाराज हैं, वो तो साफ साफ अपनी भक्ति के लिए मना कर रहे हैं। तो जो हम जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दे रहे हैं। मेरा उन सभी महंतों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनिए और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जो हम भक्ति कर रहे हैं क्या वो सही है। आप चंद पैसों के चक्कर में भोली वाली जनता को भ्रमित मत कीजिए। आप जी के कहने से किसी का जीवन बच जाए,
तो बहुत अच्छी बात है। आप जी भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए एक बार। जब मैं महंत पद पे था तो ये उसका प्रूफ है। ये हमारी वेशभूषा हुआ करती थी उस समय। ये मैं आपको उसका प्रूफ दिखा रहा हूँ। जहाँ हम दरबार लगाते थे, ये शिव शक्ति बालाजी मंदिर है जहाँ मैं गद्दी पे विराजमान था। ये मैं खड़ा हूँ। आगे मैं गद्दी पे बैठा हूँ यहाँ पर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उसके नीचे एक स्लाइड चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए होते हैं। आप जी उस नंबर पे कॉल करके अपना नाम और अपना एड्रेस दें तो आप जी को बता दिया जाएगा कि आपका नज़दीकी नामदान केंद्र कहाँ पर है। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्सई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जनवरी में कितनी सर्दी होती है और खेत में किसान का नहर से पानी का नंबर आ जाता है रात के 12 बजे, जनवरी का महीना, और शीत लहर चल रही होती है। अब हम तो कमरे बंद करके खिड़की द्वार सारे रजाई ओढ़ कर सोना पड़ता है कि ठंड ना लग जाए, और किसान एक कंबल खेस ओढ़ के और खेत में पहुंच जाता रात के 12 बजे उसी शीत लहर में। वो बिल्कुल आलस नहीं करता, और जब उसके नंबर आता है नहर से पानी लगाने का, उस कंबल खेस को भी उतार के नीचे रख देता साइड में, और जल के अंदर घुटनों पानी में बढ़कर कस्सी से वो पानी बंद करता है। अब वो किस लिए कर रहा है ऐसा काम, उसको मालूम है कि यदि आज मैं पानी सिंचाई करने नहीं गया और मेरा नंबर कट जाएगा, फिर ये नंबर मिलेगा नहीं, इतने मेरी फसल सूख जाएगी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा। क्योंकि किसान उस प्रोसेस से, उस प्रोसीजर से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो ना ये देखता तेरा नमूनिया हो जाएगा, रात के समय ये भी नहीं देखता कोई सांप काट जाएगा, नहीं, वो काम करके छोड़े तो सफल हो गया। इसी प्रकार यहां वही आ सकते हैं जो उस किसान की तरह इतने प्रभावित हो चुके हैं और संतोष हो चुका है और उनको पूरा ज्ञान हो चुका है कि यो काम तय करना ही पड़ेगा, चाहे मरे चाहे जीवे। पर भगवान के भगत मरा नहीं करते, जिया करते हैं और सदा सुख मिला करते हैं। इसलिए कहा है कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदासी वक्त जाते रोगे इस्पेरे नू। समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रह सकता। अपने भाई बहनों को भी समझाओ, सारे संसार में ज्ञान फैलाओ, सारा विश्व सुखी होगा, सबको मोक्ष मिलेगा। ये वो टाइम आ गया है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वैसे तो सभी सदग्रंथों ने, सभी महापुरुष संतों ने मनुष्य जीवन को बहुमूल्य ही बताया है, लेकिन ये जो समय अब है कलयुग का, जो बिचली पीढ़ी बताई है परमात्मा ने, ये समय परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक कलयुग में इसी समय में ये मोक्ष मार्ग
खोला जाता है। और इस समय में आपका जन्म अब पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है, धन्य भाग हैं उनके कि उनको मानव शरीर प्राप्त है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का जिनको ये सच्चा नाम, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने अपने सभी बच्चों के लिए यह प्रयत्न इस दास से करवा रखा है। रजा उस परमेश्वर की ही है, क्योंकि जैसे माता पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसे ही ये परमात्मा कबीर देव है, जिसको अल्लाह अकबर कहते हैं, जिसको ग्रेट गॉड कहते हैं। ये हम सभी का पिता है और यही हमारी माता है, क्योंकि इसके वचन से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। इस परमात्मा में वो गुण हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। सब देवों के देव, सब परमात्माओं के परमात्मा, सब प्रभुओं के प्रभु ये कबीर साहब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं। और हम सभी इसी के बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में, और रंग से लेकर धनी तक, पर्दा से लेकर राजा तक, उस एक परम पिता के सभी बच्चे हैं। तो उस परमात्मा ने, उस माता ने, उस पिता ने हम सभी बच्चे एक जैसे ही प्रिय हैं। अपने कर्मों के कारण हम भले ही कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बना है, उनका भी दुख उस परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस ज्ञान को स्वीकार करे, परमात्मा के दिए हुए इस विधान को समझे और ये सभी यहाँ से निकल जाएं। ये पृथ्वी एक कैद है, 21 ब्रह्मांड है वैसे तो इस काल के, जिनको हम जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम हेवन कहते हैं। इस काल के 21 ब्रह्मांड का जो हेवन है, जन्नत है, स्वर्ग है, ये भी एक जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब ही जम की जेल रे, इस काल की जेल में है। तो इस जेल से निकलने का सुअवसर अब प्राप्त है। और जो दास ये मार्ग भक्ति का आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है, बताया हुआ है, और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और ज्ञान सब ज्ञान री, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तो पुण्यात्माओं, मानव शरीर बहुत ही अच्छी आत्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को प्राप्त होता है। हम अध्यात्म ज्ञान के अभाव से इस अनमोल मनुष्य जीवन को पशु पक्षियों जैसी क्रिया करके ही समाप्त कर जाते थे। और जो पुण्यात्माएं साधना करने की चेष्टा भी करते थे पूर्व जन्म की प्रेरणा से, उनको यथार्थ ज्ञान न होने से उन्होंने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, तप किए, जप किए। उन्होंने वो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग कर किसी लोक वेद के आधार से की, किसी की सुनी सुनाई की। जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के विपरीत हैं, जिसमें कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो अभी तक हम यूजलेस साधना करते रहे, अब यूजफुल साधना हमारी अब प्रारंभ हो रही है। धन्य हो आप
पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीर प्राप्त हैं और उनसे भी धन्य है जिनको ये मार्ग स्वीकार हो गया, ये भक्ति विधि मिल गई। तो उन पुण्यात्माओं में से आप हैं जिनको इस दास से दीक्षा प्राप्त है। आज विश्व का मानव अन्य प्राणियों से भी दुखी है, पशु पक्षियों से भी दुखी है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो अक्षीण हो चुके हैं, क्योंकि हम चौथे युग में जन्मते जन्मते आ चुके हैं। अपने पुण्यों का अभाव कर लिया, अक्षीण कर लिया पुण्यों को, और हमारे पास अब केवल पाप शेष रह रहे हैं। जिस कारण से जैसे पाप और पुण्य ये दो पहलू हैं, पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। हमने सुख की परिभाषा का पता नहीं, आपको हमको अभी तक पता नहीं था, तो हम इसको सुख मान रहे थे। जिसके पास एक बढ़िया कार हो, अच्छी कोठी हो, कोई फैक्ट्री हो, या कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कोई पद बना हो उसका, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या जज, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हो, तो हमने इस सुख की परिभाषा बस इतना ही ज्ञान था। ये सुख नहीं है, ये तो बाह्य दिखावा है। प्रत्येक प्राणी टेंशन लिए फिरता है, प्रत्येक प्राणी 99% व्यक्ति टेंशन से ग्रस्त हैं। तो हम इसको सुख मान रहे थे। सुख नाम की कोई वस्तु नहीं इसी किस ब्रह्मांड में। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप यहां से निकलो, इस झूठे सुख को भूलो, इससे परिचित हो जिसको तुम सुख मान बैठे हो। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहां सब ये काल का आहार है। इस झूठे सुख को आप सुख मान बैठे हो, ये सुख नहीं है। आज आप जिसको सुख मानते हो उस व्यक्ति के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब सुविधाएं हैं, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं, आगे संतान भी ठीक है। तो इसको हमने सुख मान रखे, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। फिर वो सुख कहाँ गया उसका? फिर कहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर गली में खड़ा होगा, खा के ये सुख। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका, किया विवेका। शरीरधारी प्राणी यहां इस पृथ्वी लोक के जो कच्चे शरीरधारी प्राणी हैं, कहते परमात्मा कहते मैंने कोई इस पृथ्वी पे सुखी नहीं देखा। और जो उदय अस्त की बात करते हैं, उदय अस्त का अर्थ है चक्रवर्ती राजा, जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। परमात्मा कहते मैंने उनके भी अंदर से झांक कर देखा है। राजा के पास कोई साधु संत चला जाता है, ढेर सारे दुख बता देता है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे मन सबका, किया विवेका हो। फिर क्या बताते हैं? जंगम दुखिया जोगी दुखिया, कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका, किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गरही बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर कहते हैं जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा अंत करते हैं इस कहानी का, कहते हैं सुरपति दुखिया। सुरपति इंद्र,
स्वर्ग का राजा, देवताओं का स्वामी, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक राजा, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। और रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब निष्कर्ष कर दिया दाता ने कि आप जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को सुप्रीम पावर मानकर इनकी आराधना कर रहे हो, और इनसे हटकर कोई कहना सुनाना चाहता है तो आप जी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। तो परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग का जचे नहीं, ये संसार मानना नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, पर झूठ कही ना जाई हो, और ये ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब विचार करके देखो, विष्णु जी को श्राप दे दिया किसने? नारद जी ने। क्यों? क्योंकि उसने हरि का रूप मांगा था विवाह करवाने के लिए, और कहते विष्णु जी ने उसका बंदर का मुख लगा दिया, जिस कारण से नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उस श्रापवश भगवान श्री विष्णु श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लो, वो कितना सुखी रहे होंगे। श्री विष्णु जी विवाह हुआ छोटी आयु में, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में से उसकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, वो रावण राक्षस के जेल में पड़ी है, हाहाकार मचा हुआ। सीता जी को रावण की कैद से छुटवाने के लिए कितना भयंकर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, दिन रात हाहाकार मचा रहा। और उसके बाद फिर सीता जी को वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर। अग्नि परीक्षा माने कि सीता जी को अग्नि में बैठा दिया था चिता के ऊपर कि यदि तूने रावण से संपर्क किया है तो जल जाएगी, और नहीं किया है तो तू निष्कलंक है, तो अग्नि से जलेगी नहीं। वो अग्नि से नहीं जली, लाखों लोगों के सामने परीक्षण हुआ। श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों के बाद सीता गर्भवती थी, उधर से किसी धोबी ने व्यंग कस दिया, अपनी पत्नी को कूट रहा था, पीट रहा था, और कह रहा था कि तू 2 दिन घर से बाहर कहाँ रही? मैं इस दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं कि उसकी पत्नी रावण के पास रही 12-10 वर्ष तक और उसको आज घर रखे हुए है। मैं उस जैसा नहीं हूं। इस बात को श्री रामचंद्र जी ने अपने कानों सुन लिया, क्योंकि वो रात्रि के समय वेश बदलकर घूमा करते थे। उस समय के राजा ऐसी व्यवस्था रखते थे। इस बात को सुनकर के दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे ऊपर उंगली कसी जाती है, टॉन्ट कसे जाते हैं। अगले दिन अपनी धर्मपत्नी सीता जी को घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुण्यात्माओं, यदि हमने लोक वेद लोगों के ही दंत कथाओं से ही अपना शासन व्यवस्थित करना है, तो कैसे हम राजा, कैसे हम भक्त, कैसे हम भगवान? लाखों लोगों के सामने परीक्षण किया सीता जी का, और वो निष्कलंक। और एक धोबी ने कह दिया कि मैं उसके कहने मात्र से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, तो धिक्कार है ऐसे डिसीजन को। आप आम आदमी भी ना करे ऐसी गलती, आम आदमी भी नहीं कर सकता जिसकी पत्नी के गर्भ हो और उसको घर से निकाल दे, कहाँ जाएगी फिर वो? तो पुण्यात्मा, भले ही उसने लोगों की शर्म से निकाल दिया होगा, निकाल दिया, लेकिन अंदर से दुख उसका गया नहीं। वो सीता जी कहीं रही, अब उसके बच्चे कहाँ, और आप राजा बना बैठा। सपने में सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। वही श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे, जन्म से ही दुख शुरू हुआ था, मृत्यु होगी, सुख का सांस श्री कृष्ण जी को नहीं हुआ। श्री विष्णु जी के दूसरे रोल को आप देख सकते हैं। जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी काल्यवन, कभी जरासिंह,
कभी कोई शिशुपाल उनके साथ झगड़ा करने को आते हैं, फिर जाकर के एकांत स्थान पर अपना स्थान खोजा द्वारका समुद्र के अंदर, वहां रहे कुछ दिन। उसके बाद अंत देखो श्री कृष्ण जी के पूरे कुल का। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल नाश होगा। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी के सामने उनके 56 करोड़ यादव हो गए थे, 56 के 56 करोड़ आपस में लड़के कटके मर गए श्री कृष्ण जी के अर्थात विष्णु जी के पोता और पोते भी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर कहते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र दुखी। इंद्र की कहानी आप पढ़ कर देखो पुराणों के अंदर। एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षस विजयी हो गए, इंद्र भाग गया, गद्दी छोड़कर जंगलों में छुप गया, कोई वर्षों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, खा के वह सुख। और इंद्र की मृत्यु के उपरांत उस राज को भोग करिए, राजा चाहे स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, अगला जन्म उसका गधे से शुरू होता है। तो बाढ़ में जाओ ऐसा राज जो अगले जन्म में गधा बने। तो हम बिना ज्ञान के इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। अब इसको सफल करो पुण्यात्माओं। हमें विकल्प प्राप्त हुआ, अभी तक इसका विकल्प नहीं था। कोशिश करके भी हम काल के जाल से नहीं निकल पा रहे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीती हो। कि रंक यानी निर्धन व्यक्ति तो स्वाभाविक दुखी होता है, उस पर तो सभी दुख विद्यमान होते हैं। अब क्या बताते हैं कि कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी हो सकता है इस पृथ्वी पर जिसने अपने मन को जीत लिया। मन को पुण्यात्माओं जीतना कोई हंसी खेल नहीं है। और गीता में लिखा है कि अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप कहते हो कि मन और इंद्रियों को रोक के एकांत स्थान पर ध्यान लगावे। तो अर्जुन कहता है भगवान, इस मन को रोकना बड़ा कठिन है। इस बात को गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मन को रोकना तो वायु तूफान को रोकने के तुल्य है। फिर भी कहा कि कोशिश करे, उसका अभ्यास करने से उसका कुछ राहत मिल सकती है। ये तो है एक वेद ज्ञान जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऋषि हैं, जैसे एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे। उन्होंने इसी आधार से वन में जाकर घोर तपस्या की, हठ योग किया, इसी मन को रोकने के उद्देश्य से। पुण्यात्मा, तत्व ज्ञान न होने से हम मनमुखी साधनाएं और अज्ञान के आधार से ये जीवन नाश करते रहे। जनसाधारण ये सोचा करता था कि बड़े महर्षि हैं, ऋषि हैं और बड़ा कठिन तप कर रहे हैं। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जिन्नी झूल और जग जाने ये भक्ति करें, ये बोवें सूल बबूल। ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, कोई पहाड़ पर, कोई ऊंचे से स्थान पर कि दूर तक दिखाई दे में कहीं साधना कर रहा है कोई संत। डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं, लोग दिखावा करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने पहाड़ पर ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। अंतर झीनी झूल, अंदर जो की तू बकवाद भरी है, और जग जाने यो भक्ति करे, ये बोवे सूल बबूल। अपने भविष्य में ये कांटे बो रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा
कि एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने ऐसे ही अपने इसी अज्ञान आधार को प्रमुख रखकर वन में चले गए, फॉरेस्ट के अंदर बैठ गए, जाकर हठ योग किया। इन्होंने क्या सोच रखा है कि पहले अपनी इंद्रियों को काबू करें, और ताकि ये भक्ति में फिर बाधक ना हो। इस उद्देश्य को लेकर के दूसरा वो रखते हैं कि जैसे वन में चले भी गए तो भूख प्यास सताती है, उसके लिए ये महापुरुष क्या करते हैं कि खेचरी मुद्रा का प्रयोग किया करते थे। खेचरी मुद्रा, जैसे कई पंथ हैं, जैसे ये अंसा देश वाले तो इससे पे गाटा जोड़ रहे हैं। खेचरी मुद्रा, जीभ को उलटकर तालू पर लगा ले और कान बंद करके ये नाद क्रिया, ये तो बालकों के खिलौने हैं। इस मन कल्पित ये अपना एक ड्रामा है इस जीवन को नष्ट करने का। तो इसी आधार से श्रृंगी ऋषि ने अमृत क्रिया को सिद्ध किया। जैसा कि ये संत बताते हैं, ये तो इनको तो कख भी पता नहीं अमृत क्रिया क्या होती है। तालू का जीभ लगा लो ऐसे मोड़ कर, और कहते हैं फिर तालू से अमृत टपकेगा। ये तो लाड़ टपके हैं, अमृत थोड़ा टपकेगा इससे। बकवाद करें। ये एक ऐसी क्रिया है जैसे जीभा को वापस मोड़ेंगे और तालू के लगाने की हम चेष्टा करेंगे तो हमारी नाड़ियां कसती हैं जो जीभा से और मस्तिष्क से संबंधित है। हमारे इस शरीर के अंदर इस तालू के ऊपर, ये जो तालू है लटक रहा है हमारे, इसके ऊपर एक थोड़ा सा स्थान है, वो कम प्लेस है, और उसके अंदर एक अमृत भरा रहता है सदा। और वो अमृत वहां से सीधा चल के नीचे जाता है नाभि के पास, ऑटोमेटिक चल रहा है वो। और उसको एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी शक्ति बोले, नागिनी कहा संतों ने। उसकी 2 जिह्वा हैं सर्प जैसी, और वो उस अमृत को वो पीती रहती है, शरीर में नहीं जा पाता, वो उसको वो चूस करके नष्ट कर देती है। उसके अंदर एक ऐसी क्रिया है। तो फिर क्या होता है, जब हम श्वास क्रिया को अभ्यास करते हैं श्वास का, और वो श्वास के साथ ऐसे खड़ी है, ऐसे उसका नाभि के जहां वो अमृत टपकता है ऊपर से जाकर नाभि के पास, उसका मुंह बिल्कुल उसके ऊपर है ऐसे। और जब हम श्वास क्रिया का अभ्यास करेंगे, उस श्वास क्रिया से उसका मुंह ऐसे नीचे को हो जाएगा, और फिर वो अमृत जो है पूरे शरीर में जाना शुरू हो जाएगा। श्वास क्रिया से तो उसका मुंह टेढ़ा होगा, ऐसे नहीं रहेगा ऊपर को, वो ऐसे मुड़ जाएगा नीचे को। जो ऐसे टपक रहा था अमृत, उसको वो खा रही थी, फिर वो ऐसे हो जाएगी, उस पे उसके मुंह पे नहीं जाएगा। ये तो श्वास क्रिया का लाभ मिलेगा। और फिर जो हम तालू पर जिह्वा लगाने की चेष्टा करते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो ऊपर इस तालू के ऊपर एक स्थान है जहां पर ये अमृत भरा रहता है, लिक्विड सा है ये, इसके उसके नीचे वो एक जैसे इसको अर्ध छोटा सा बेर होता है, बेर का फल, बेरी का फल, उसको आधा काट दे, साफ कर दे, इतना सा है वो, ऐसे आधा कटा हुआ। और उसके बिल्कुल नीचे एक वाल है, वाल, और उसके ऊपर एक छोटी सी नाड़ी टिकी हुई है जो उस वाल के सुराख को रोक रही है। तो उस अभ्यास करने से एक तो उसकी वो नीचे को हो जाएगी, नागनी श्वास के जो श्वास क्रिया से तो नागनी का फन नीचे को हो जाएगा, और फिर वो नीचे जाना शुरू होगा। और जिस रास्ते से फिर वो जाएगा उस नागनी के हाथ नहीं लगेगा,
वो पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा। एक स्वाभाविक ओवरफ्लो होकर के वो छोटा सा जो आधे बेर का जितना स्थान समझो खाली ओवरफ्लो होकर जब जाता है तब वो नागनी के मुंह पर गिरता रहता है। तो अब वो चाहे उस सुराख से जाएगा और चाहे वैसे ऊपर के ओवरफ्लो होकर जाएगा, तो उस कुंडलनी जो नागनी है उसके नाभि के चारों तरफ, नाभि के पास हमारी सभी पूरे शरीर की नाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। उनका एक ऐसा बंध है वहां पर, उसके ऊपर वो ऐसे लपेटी हुई है जैसे आपने देखा हो वृक्ष के ऊपर बेल होती है पीली सी, तो ऐसे वो लपेटा लगाए रहती है, उसको नाड़ियों में नहीं जाने देती और ऊपर से जो आता उसको स्वयं चूस लेती है। तो फिर वो नाड़ियों की जकड़ ढीली कर देती है, वो अपने आप मुरझा जाती है क्योंकि उसको श्वास की क्रिया से वो बंद हो जाती है। और फिर उससे जो हम जीवा का अभ्यास करते हैं, तो जो तालु है ऊपर जहाँ सरोवर है जिसको मान सरोवर कहते हैं शरीर में। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, कहा जाता है कि मानव ईश्वर प्राप्ति की खोज में तभी निकलता है जब वह सांसारिक दुख और पीड़ा से निराश हो जाता है। उसका जीवन अंधकार में चला जाता है। दुख और कष्ट के चलते वह अपने आप को बुरी लत में फंसा लेता है। फिर भी परमात्मा की एक आस उसके मन में अवश्य रहती है कि वो अवश्य अपनी कृपा करेंगे। विनेश जी के जीवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। विनेश कुमार जी सोनीपत, हरियाणा के निवासी हैं। इनके जीवन में अनेक कष्ट थे, भूत प्रेत की बाधा भी थी, पारिवारिक क्लेश था, पूरा परिवार दुखी था, जीवन कष्ट से भरा था। ऐसे में इनके ही किसी परिवार के सदस्य ने इन्हें संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करने की सलाह दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे और आपको मोक्ष का सच्चा रास्ता मिलेगा। अपने रिश्तेदार की सलाह मानकर विनेश जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। अब आइए सुनते हैं विनेश जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? नाम मेरा विनेश कुमार, गांव टेहा, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज से सन 2012 में दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा इसलिए ली जी क्योंकि हमारे घर में भूत प्रेत से की बाधा थी, उससे सारा परिवार परेशान था। घर में इतना ग्रह क्लेश था कि भाई भाई आपस में लड़ते थे। हम बीमारी से परेशान थे। हर टाइम घर में एक बंदा बीमार रहता था, खाट पे रहता था। हम तंग हो चुके थे, डॉक्टरों के पास जाकर भी, भूत प्रेत झाड़ने वालों के पास जाकर भी। करीब 2-3 साल तक मैं अपने भाई को लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा। मैं बालाजी भी गया, मैं कलियर पीर यूपी में भी गया, मैं बागड़ भी गया, लेकिन उसकी समस्या का कहीं भी समाधान नहीं हुआ। फिर हमें एक मेरा भाई जो ताऊ का लड़का है, उसने संत रामपाल जी से दीक्षा ली हुई थी, मेरे को वो मिला। उसने मेरे को समझाया, भाई आप संत रामपाल जी से दीक्षा लो, आपकी ये सारी बीमारी दूर हो जाएगी। फिर मैंने कहा भाई ऐसा क्या ज्ञान है संत रामपाल जी का, तुम सत्संगियों से तो हम ही अच्छे हैं, तुम ऐब करते हो, ये करते हो। मैं उसको ऐसे बोला, वो ने बोला भाई सत्संगी और ऐब करते हो गई, संत रामपाल जी के भक्त ऐब नहीं करते। फिर उस भाई ने मेरा ज्ञान गंगा पुस्तक दे दी भगत जी। मैं वह पुस्तक पढ़ने लगा। मैंने लगातार 4-5 दिन तक वो सर जी वो पुस्तक पढ़ी। मेरे समझ में आया कि हम भक्ति करते करते भी आज तक क्यों दुखी थे। मुझे रोना आ गया। मैं संत रामपाल जी से प्रार्थना करी, हे संत, हे परमात्मा, आज से आप मेरे गुरु जी है, चाहे मेरे को आप कभी शरण में लो। हे संत रामपाल जी महाराज, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरे को पता मिल जाए। मैंने फिर उस भाई के पास फ़ोन लगाया,
भाई मैं संत रामपाल जी से दीक्षा लूँगा। तो उसने कहा भाई हम अगली बार सत्संग में जाएंगे तब आप दीक्षा ले लेना। तब मैं उसके साथ गया और मैंने दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद भगत जी हमें अनेकों लाभ हुए। पहला एक लाभ नंबर 1, जो हमारे घर में भूत प्रेत की बाधा थी उससे सभी परेशान थे। भूत प्रेत की बाधा के कारण घर में सबसे पहले मेरे पिताजी की मौत हुई, उसके बाद मेरे बड़े भाई की मौत हुई, फिर वही बीमारी मेरे उससे छोटे भाई और मेरी माँ को आ गई। हम डॉक्टरों से भी दिखा के थक चुके थे, जो मेंटल वाले डॉक्टर है और भूत प्रेत वालों को भी, लेकिन कहीं भी आराम नहीं होता। जब हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हमें पहले ही दिन से राहत मिली। उसके बाद जो वहाँ के भगत थे उन्होंने बताया भाई आप 4 महीने तक ये ज्ञान भी सुनो और भक्ति भी करो, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। हमने ऐसे ही किया और संत रामपाल जी भी सत्संग में बताते हैं जब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। 4-5 महीनों में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम बिल्कुल ठीक हो गए। हमारे भूत प्रेत की बाधा भी हल हुई। जो हमारे घर में सबसे बड़ी समस्या थी ग्रह क्लेश, आपस में हम भाई भाई लड़ा करते थे, उस दिन से दीक्षा लेने के बाद आज तक हम भाई भाई आपस में गाली तक नहीं देते। और जो शारीरिक सुख हुआ भगत जी सर जी, मेरे को छाती में जलन रहती थी और मेरी आंखों पे चश्मे चढ़े हुए थे जो नंबर वाले चश्मे थे। संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद करीब 1-1.5 साल बाद मेरी आंखें नॉर्मल हो गई, जो नंबर थे वे नॉर्मल आ गए और मेरे चश्मे उतर चुके। आज मेरे को 3 साल हो चुके हैं। मेरे को ना तो कंप्यूटर पे काम करने में कोई दिक्कत है, ना किसी प्रकार की और किसी चीज़ में दिक्कत है। और जो मेरी छाती में जलन रहती थी वो संत रामपाल जी से दीक्षा लेते ही उसी दिन ठीक हो गई थी। और सर जी मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीड़ी पीती थी, मैंने उसको समझाया जी आप भी ये नाम दीक्षा ले लो और आपकी भी बीड़ी छूट जाएगी। वो बोली मैं नाम तो ले लूँ लेकिन संत रामपाल जी श्राद्ध निकालना बंद करवाते हैं। फिर उसको समझाया कि नहीं, हमारे शास्त्रों के अनुकूल ये साधना गलत है। हमारे शास्त्रों में गीता में मना किया है श्राद्ध निकालने से, अगर जो श्राद्ध निकालेंगे वे भी भूत पितर बन जाएंगे, तो ऐसी साधना का क्या फ़ायदा। तो मेरी माँ बोली चलो मैं भी आश्रम में चलती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ। वहाँ पे उसने जाके देखा, सत्संग सुना संत रामपाल जी का, उनके भी ज्ञान समझ में आ गया। अगर ये वाकई में ये तो ज्ञान बहुत सही है। और उसके ये समझ में आया कि हम क्यों दुखी थे। शास्त्र अनुकूल तो साधना यह है, हम पहले शास्त्र को विपरीत कर रहे थे इसलिए हम दुखी थे। तो उसने भी नाम ले लिया। जिस दिन से मेरी माँ ने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज से, उसने आज तक बीड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संदेश क्या दूंगा, मैं भगत समाज से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। और मेरे इतरिया और भी पता नहीं कितने परिवार है जो बीड़ी शराब पीते हैं और भूत प्रेत की बाधा से परेशान है, वे भी संत रामपाल जी की शरण में आके अपनी समस्याओं से निजात पाइए। और जो सबसे बड़ी समस्या है, हम यहाँ बार बार जन्मते मरते हैं, वो हमें संत रामपाल जी महाराज पूर्ण मोक्ष दिलाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी आके संत रामपाल जी से दीक्षा लो और अपना कल्याण करो। जी धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।